Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video I will discuss about nutrition mode in protozoa. बच्चों ये एमएससी का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ये एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है, पेपर 1 नॉन कोऑर्डिनेट। तो बीएससी का ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 भी स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी प्रैक्टिकल का एक सीरीज स्टार्ट हो चुका है। सारा कैटेगराइजेशन मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और ये एक नया सीरीज़ है एमएससी प्रीवियस का। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम पेपर 1 नॉन कोऑर्डिनेट में प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन मोड डिस्कस करने वाले हैं। आपका यूनिट 1 से ये वाला पोर्शन जो है ये वाला प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन पढ़ना है हमें, और रिप्रोडक्शन और लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एंड लोकोमोशन पढ़ना है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन। तो बच्चों ये आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से मैंने कंटेंट रेडी किया है और बहुत ही डेप्थ में जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो ये है फर्स्ट पार्ट और इसके बाद मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए देखते हैं प्रोटोजोआ। तो अगर कुछ भी पूछे, चाहे प्रोटोजोआ का लोकोमोशन पूछे या फिर रिप्रोडक्शन पूछे या फिर न्यूट्रिशन पूछे, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो और अगर लॉन्ग टाइप आंसर में मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगी कि कहाँ आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा, कहाँ आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा और कहाँ वेरी शॉर्ट टाइप बनेगा। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ भी अगर पूछे तो आपको प्रोटोजोआ का थोड़ा सा करेक्टराइजेशन इंट्रोडक्शन में डालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोटोजोआ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होता है। सबसे पहले तो ये प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट होता है। ठीक है, कैन बी आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, मीन्स फ्री भी घूम सकते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर और वन सेल्ड, मीन्स एक सेल का बना होता है ये, इसलिए यूनिसेलुलर कहलाता है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे ये फीड करते हैं, उनके ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। बिहेव लाइक एनिमल्स, और इसी वजह से ये एनिमल लाइक बिहेव भी करते हैं फॉर प्रिडेशन एंड मोटिलिटी। लैक सेल वाल, हमें पता है कि प्लांट में सेल वाल होता है, एनिमल में नहीं होता है, तो इसमें भी नहीं होता है लैक सेल वाल। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गोल्डफस साइंटिस्ट थे, 1818 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक कहलाते हैं। बॉडी नेकेड और बाउंडेड बाय पेलिकल, डिफरेंट जो प्रोटोजोन्स होते हैं किसी किसी में पेलिकल पाया जाता है या फिर नेकेड बॉडी होता है, जिस तरह से अम्यूबा होता है। एग्जिस्टिंग अलोन मीन्स सॉलिटरी और कॉलोनियल, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, ग्रुप में भी पाए जाते हैं। इतने पॉइंट्स तो आपको मतलब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछे प्रोटोजोआ के, चाहे लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन या फिर न्यूट्रिशन, तो इतना तो आपको देना ही देना है। बिल्कुल वन वर्ड है, मीन्स ये सिंगल सेल्ड, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होता है, कैन बी आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक होता है, यूनिसेलुलर है, वन सेल्ड है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें पाया जाता है। बिहेव लाइक एनिमल्स फॉर प्रिडेशन एंड मोटिलिटी, लैक सेल वाल एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गोल्डफस। हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई, बॉडी नेकेड भी हो सकता है और बाउंडेड बाय पेलिकल भी होता है, और एग्जिस्ट अलोन और कॉलोनियल फॉर्म। इतना आप दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आप मास्टर्स के इतना तो बीएससी वाले भी देंगे। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप दे सकते हैं, जो थोड़ा आपके आंसर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। बच्चों ज़्यादा पढ़ना हानिकारक नहीं होता है, ज़्यादा खाना हानिकारक होता है। तो अगर आप ज़्यादा पढ़े हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर 10 पॉइंट पढ़ के जा रहे हैं तो ऑब्वियस इसमें से 6 या 7 पॉइंट ज़रूर याद रहेगा। लेकिन अगर 5 या 6 पॉइंट ही पढ़ के जा रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि आप 1-2 पॉइंट भूल जाइए और आपको 4 पॉइंट ही याद रहें। तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल की बात करें तो इसमें फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया होता है, विप लाइक फ्लैजिला होता है, हेयर लाइक सीलिया होता है और नहीं भी पाया जा सकता है। और इसी लोकोमोटरी के आधार पे आपको क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो अब जो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है बीएससी में भी और एमएससी में भी, नहीं तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे क्लासिफिकेशन याद करने में। न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक, एनिमल लाइक, होलोफिटिक किसको कहेंगे, प्लांट लाइक, सेप्रोजोइक, बॉडी सरफेस, पैरासिटिक, मिक्सोट्रॉपिक, ये
इंटायर न्यूट्रिशन अभी हम इन डिटेल देखने वाले हैं। डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेलुलर होता है, रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस और टेम्पररी ओपनिंग इन एक्टोप्लाज्म। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल की बात करें तो बाइनरी फिजन, बर्डिंग और स्पोरुलेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल में कंजुगेशन, सिंगेमी, होलोगेमी होता है। ये हो गया आपको इंट्रोडक्शन। और इस तरह से आप राइट साइड अमीबा का भी डायग्राम बना सकते हैं, यूग्लिना का, जो भी प्रोटोजोन से किसी भी एक एनिमल का आप डायग्राम बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे चैनल का मेन मोड ही है कि मैं आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए आपको डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, और जूलॉजी के स्टूडेंट को तो डायग्राम बनाना ही चाहिए। ये है आपका बच्चों फ्लो चार्ट, किसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट। अगर वेरी शॉर्ट टाइप में पूछ दे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फिर आप या फिर प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन, तो आप बिल्कुल इस फ्लो चार्ट को आराम से बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेरे खुद का हैंडमेड फ्लो चार्ट है, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपके सहूलियत के हिसाब से बनाया है, बेस्ड ऑन द बिहेवियर, उसके बिहेवियर के हिसाब से। अगर प्रोटोजोआ प्लांट लाइक बिहेव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉफिक और फाइटोट्रॉफी। ठीक है। अगर एनिमल लाइक बिहेव करते हैं तो उसको कहते हैं होलोजोइक। अगर ये सॉलिड फूड इंटेक करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस, और लिक्विड फूड इंटेक करते हैं तो उसको कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। और अगर ये थ्रू बॉडी सरफेस करते हैं तो उसको सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अगर ये पैरासाइट लाइक न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करेंगे तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, और अगर मिक्स टाइप करेंगे तो मिक्सोट्रॉफी। बच्चों इसका सारा डिटेल अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट हो गया, ताकि आप अगर वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आ जाए तो इस फ्लो चार्ट से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। होलोजोइक का स्टेप होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एंड ईजेशन। और इंजेशन में कि ये किस किस तरह से फूड इंटेक कर सकते हैं, इसका भी डिफरेंट टाइप है, बाय इम्पोर्ट, बाय सर्कमवेलेशन, बाय सर्कमफ्लुएंस। तो इन डिटेल हम सेकंड पार्ट जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसमें देखेंगे। बाकी जो बच जाता है आपका होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, पैरासिटिक एंड मिक्सोट्रॉपिक, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं होलोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोफिटिक ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफी। ठीक है। ऑटो मीन्स खुद से बनाना, प्लांट खुद से अपना खाना बनाते हैं, तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफी मीन्स सेल्फ फीडिंग। सनलाइट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर फूड मेकिंग। प्लांट जैसे सनलाइट का यूज़ करते हैं उसी तरह से होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ भी सनलाइट का यूज़ करते हैं। प्रोटोजोआ विथ क्लोरोफिल और ऑल फाइटोफ्लैजिलेट्स कैरिंग क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो उनके पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो उसको फाइटोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। और वो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट रखते हैं अपने पास, जो कि सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। किसके थ्रू, तो CO2 एंड H2O एक्ट एज रॉ मटेरियल। जिस तरह आप घर में बाज़ार से जो आलू, प्याज और ग्रीन वेजिटेबल्स लाते हैं, तो उसको तो पका कर खाते हैं ना, लेकिन जो खरीद के लाते हैं वो आपके लिए क्या है, वो रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो उसी तरह ये CO2 और H2O एक्ट एज रॉ मटेरियल। इंटर इनटू कॉम्प्लेक्स साइकिल। जिस तरह से आप किचन में खाना बनाते हैं उसको फिर कॉम्प्लेक्स साइकिल से गुजरते हैं। उसको पहले गैस ऑन करते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं, फिर उस पर डालते हैं, फिर नमक, हल्दी, मसाला जो भी डालना है वो डालते हैं। तो वो एक, तो ठीक उसी तरह से ये CO2 और H2O भी इंटर इनटू कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस डेक्सट्रोज। और तब जो खाना बन के तैयार होता है वो किस फॉर्म में होता है, डेक्सट्रोज के फॉर्म में। फ्रॉम डेक्सट्रोज पारामाइलम इज फॉर्म। बच्चों जो भी कीवर्ड है उसको मैंने सर्कल कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये जो डेक्सट्रोज है वो पारामाइलम का फॉर्मेशन करते हैं। जो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है आपको यूग्लिनोइड्स और फ्लैजिलेट्स का। ठीक है। और ये राइट साइड मैंने फाइटोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम बना दिया है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरा सारा कंटेंट आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है और राइट साइड आपका क्या है, डायग्राम है। तो फाइटोफ्लैजिलेट्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम आप राइट साइड बना दीजिएगा और लेफ्ट साइड फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। कीवर्ड कौन कौन सा आपको ध्यान देना है, तो ऑटोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, फोटोट्रॉफिक कहते हैं। सेल्फ फीडिंग होते हैं, सनलाइट यूटिलाइज किया जाता है,
और CO2 और H2O रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। इतना तक आप अच्छे से याद रख सकते हैं। एक लाइन एक्स्ट्रा है, आप डेक्सट्रोज से पैरामाइलम का फॉर्मेशन होता है जो कि यूग्लिनाइड और फ्लैजिलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये हो गया होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आ जाइए दूसरा सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक में क्या होता है, इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस के थ्रू फूड इंटेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और ऑस्मोट्रॉफी। ठीक है, 2-3 टर्म आते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है, तो इस वजह से ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से अलग माना जाता है। फूड अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फूड लिया जाता है। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो दीज डिकेइंग ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इन वाटर फॉर्म्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रोटोजोन सर्वाइव ऑन दीज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और ऐसा प्रोटोजोन जो इस पर सर्वाइव करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेप्रोजोइक प्रोटोजोन्स। एग्जाम्पल की बात करें तो मिक्स अमीबा। ये आपको देखिए लेफ्ट साइड मैंने अगेन, राइट साइड आपका फ्लो चार्ट है और लेफ्ट साइड क्या है आपका डायग्राम है। ठीक है, मेगा अमीबा का। अब आ जाइए मिक्सोट्रॉपिक। ये 2 मोड हमने डिस्कस कर लिया, पहला होलोफिटिक, दूसरा सेप्रोजोइक, और होलोजोइक हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मिक्स टाइप मीन्स सम प्रोटोजोन नरिश देमसेल्व्स बाय मोर देन वन मेथड एट अ सेम टाइम और डिफरेंट टाइप। मीन्स एक ही टाइम में वो या तो एक या दो से अधिक मोड को अपना सकते हैं, या फिर अलग अलग समय में अपना सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इन्वायरमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना, पैरानिमा आर बोथ सेप्रोजोइक एंड ऑटोट्रोफिक इन देयर न्यूट्रिशन। और ये मैंने राइट साइड आपको यूग्लिना का डायग्राम बना दिया है। यहाँ फ्लैजिला दिख रहा है, ये देखिए, ये फ्लैजिला, ये स्टिग्मा, ये रिजर्वायर, ये पेलिकल, और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो लेफ्ट साइड आपका क्या है, फ्लो चार्ट, और राइट साइड डायग्राम है। और ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट का नाम तो आपने सुना होगा। तो पैरासाइट टाइप से अगर न्यूट्रिशन वो लेता है, पैरासिटिक मोड अपनाता है, तो उसको क्या कहेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म्स फीड आइदर होलोजोइकली और सेप्रोजोइकली। तो होलोजोइक तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो एनिमल लाइफ होता है। जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पैरासिटिक मोड में होलोजोइकली भी अपना सकता है और सेप्रोजोइकली भी अपना सकता है। सेप्रोजोइकली में हमने क्या देखा था, सेप्रोजोइक में ये बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन करता है, और किसके थ्रू करता है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर मैकेनिज्म ऑफ फूड गेटिंग सेम इन पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक फॉर्म्स। पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक फॉर्म में सेम मैकेनिज्म होता है। जूओ मास्टिगोफोरा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको पैरासिटिक मोड में पाया जाता है। जूओ मास्टिगोफोरा ट्राइकोमोनास आता है, हैविंग साइटोसोम फॉर फूड इंजेशन बाय फेगोट्रॉफी। एंड पैरासिटिक मीन्स सार्कोडिना। पैरासिटिक में कौन सा पाया जाता है, सार्कोडिना में एग्जाम्पल आता है एंट अमीबा का, फीड बाय फेगोट्रॉफी at certain stage of life cycle. And zooflagellates means trypanosoma inhabiting blood by osmotrophy. ट्रिपोनोसोमा ब्लड सक करते हैं, इसलिए वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड मैंने एग्जांपल दे दिया है, ये देखिए ऊपर ट्राइकोमोनास का, जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, फ्लैजिलम दिख रहा है, न्यूक्लियस और एक्सोस्टाइल। ठीक है, और ये नीचे मैंने ट्रिपेनोसोमा का, आपको मन हो तो दोनों डायग्राम बना सकते हैं, या नहीं तो मन नहीं है तो सिर्फ एक का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, केवल ट्रिपेनोसोमा बना दीजिए। इसमें ये फ्लैजिला, न्यूक्लियस, ब्लिफेरोप्लास्ट, बेसल ग्रेन्यूल और रिजर्वायर फूड मटेरियल। क्वेश्चन की बात करें तो आपसे वेरी शॉर्ट में आ सकता है कोई भी मोड, मिक्सोट्रॉपिक पूछ दे, सेप्रोजोइक पूछ दे, होलोफिटिक पूछ दे, या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ दे। ठीक है, तो ये होलोजोइक छोड़ के जितना था वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अच्छे से इन डिटेल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यही मेन जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो वही होता है, तो इसलिए इसका हम बहुत ही अच्छे से डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।